फास्ट कैसे करूं? गुरुवार का फास्ट विधि बताएं। ओके, मैं आपको विधि बताती हूँ कि थर्सडे का फास्ट कैसे करते हैं। फर्स्ट तो क्या कहते हैं, सुबह मॉर्निंग टाइम में उठो, ठीक है। मॉर्निंग में उठने के साथ आप क्या कहते हैं, अपना एक चौकी बनाइए। बृहस्पति भगवान मतलब कि विष्णु भगवान की प्रतिमा हो या फिर आपके पास शालिग्राम जी हो, तो चौकी बना के पीला वस्त्र या फिर पीली मिठाई, पीला फूल और गुड़ और चना। चना क्या होता है, जैसे हम अक्षत यूज़ करते हैं चावल का हल्दी डाल के, वैसे हम गुड़ उस चने का यूज़ इस्तेमाल करते हैं इसमें थर्सडे के फास्ट में। अगर आपके पास केले का पत्ता हो तो केले का पत्ता भी आप दोनों साइड लगा दो तो और अच्छा रहेगा। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जो एक मोली धागा होता है, मोली, उसको क्या कहते हैं उनका बृहस्पति भगवान को वो धागा क्या कहते हैं, पीला धागा, पीला मोली, उनको वस्त्र के रूप में उनको पधराया जाता है। तो पहले आप वो पीला क्या कहते हैं धागा जो होता है उसको अलग पधरा लीजिए। फिर एक लाल मोली धागा डॉट बांध के ना उसको अलग अलग दो तरह का मोली धागा क्या कहते हैं पधराया जाता है उनको। तो उसमें कटोरी में ले लीजिए प्रसाद जो आप पधराएंगे, उसमें फिर तुलसी की पत्ती पधराना मतलब होता है उनको समर्पित करना, ठीक है। तुलसी की पत्ती तो हर उनके पूजा में तो मतलब कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, चाहे कुछ भी रखो है मतलब, लेकिन तुलसी पत्ती तुलसी दल तो होना ही चाहिए। और केले का जो सिर्फ उनको शंकर भगवान नहीं चढ़ता बस ना, क्यों गणेश भगवान को नहीं चढ़ता? अच्छा गणेश जी को भी नहीं चढ़ता? नहीं, गणेश भगवान ने श्राप दे रखा है इनका। इन्होंने तो श्राप दिया था गणेश भगवान ने ही, तो तभी इनका विवाह राक्षस शंखचूड़ से हुआ था, जिससे जलंधर भी कहा जाता है। उसके बाद चौकी बनाया और क्या कहते हैं, अगर आप चाहो तो कलश भी रख सकते हो या फिर नहीं, आप अपनी सुविधा के अनुसार। उसके बाद क्या कहते हैं, आप संकल्प लीजिए बृहस्पति भगवान का, मैं किस आप क्या मनोकामना है, मनोकामना हो तो मनोकामना लीजिए जल लेकर। और अपना क्या कहते हैं, गणेश भगवान का 11 बार नाम लिखिए, जपिए। और 11 बार कहते हैं भगवान विष्णु का। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, पृथ्वी पर मंत्र मैं नहीं बोल सकती हूँ, तो वो जैसे जैसे आप जल अर्पित करोगे नीचे पृथ्वी की ओर, वैसे वैसे आप पृथ्वी माता का नाम लोगे, जो मंत्र होगा पृथ्वी जी का, ठीक है, वो मैं भी बोल नहीं सकती हूँ, तो मैं अर्पित कर देंगे। उसके बाद क्या कहते हैं, आप क्या करो, चना का दाल लोगे, चना का दाल और बृहस्पति भगवान की कथा पढ़ोगे, ठीक है। कथा पढ़ने के बाद संकल्प पूर्ण होने के बाद आप क्या कहते हैं, आपके पास उबले होंगे घी और गुड़, उसको क्या कहते हैं आप जैसे होते नहीं है, क्या बोलते हैं उसको रेशमी, जो उसमें समर्पित करते हैं अग्नि में, उसको बोलते हैं अगियार, ठीक है, उसको अगियार करना पड़ता है। अगियार करने के बाद आप विष्णु भगवान की आरती कर देंगे। आरती करने के बाद उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है अमृत बनाना, अमृत जल, वो शक्कर का बनता है। वो मतलब क्या कहते हैं, ऐसे चीनी का नहीं होता, शक्कर का बनता है। शक्कर का वो पानी में घोल के अमृत तुलसी की पत्ती अर्पित कर दो, वो भगवान विष्णु भगवान को वो समर्पित होता है। तुलसी पत्ती डाल वो अमृत ये कहते हैं। आपको ना पूजा आरती करने के बाद आपको अपने परिवार में जितने भी लोग हैं आपको सबको कहते हैं वो अमृत जल